इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। वर्तमान समय में चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और मैंने सुना है कि आप हरदोई और 3-4 और विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि आपका एक विशाल व्यक्तित्व है, तो ऐसा आपकी बाउंडेशन नहीं है कि खाली मैं इसी विधानसभा से ही चुनी जाऊं या यही विधानसभा मेरी है, ऐसा आपकी सोच नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वहाँ तक अपने मन के भाव पहुँचाएं। देखिए, मैं बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। जैसे महिला सशक्तिकरण समिति की मैं अध्यक्षा हूँ हरदोई की। मैं स्वागत समिति जो हरदोई महोत्सव है उसकी मैं सदस्य हूँ। मैं दुर्गा जागरण समिति की अध्यक्ष हूँ। मैं आरवीएस टूर्नामेंट जो कि हर साल होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। मैं आप और हम चेतना मंच की भी संरक्षक हूँ। मुझे कई अवार्ड भी मिले हुए हैं, जैसे विद्या रत्न अवार्ड मिले हुए हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट द्वारा। उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है। नोबल ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से भी मुझको अवार्ड मिला है। राजीव गांधी एक्सेलेंस इन एजुकेशन का भी मुझको अवार्ड मिला हुआ है। मैं स्टार ऑफ एशिया अवार्ड भी मुझको नवाजा गया है। मैं विशेष सेवा अलंकरण सम्मान पत्र आर्य समाज द्वारा भी मुझको दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो मेरा यही कहना है कि और विश्व हिंदू परिषद की भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ। तो मैं जिला अध्यक्ष और इन सब के नाते मैं तो पूरे हरदोई ज़िले में ही घूमती रहती हूँ। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ मेरा नाम से लोग वाकिफ़ ना हो, और हर जगह जब भी मैं जाती हूँ बड़े प्रेम से। एक और बात है कि ये कॉलेज जो 100 साल पुराना कॉलेज है, तो यहाँ से बच्चे जो निकले हुए हैं, बुज़ुर्ग लोग निकले हुए हैं, एक एक कोने में फैले हुए हैं। मैं तो जब सीतापुर जाती हूँ, नाव जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे आरआर कॉलेज का पढ़ा हुआ कोई ना कोई बुज़ुर्ग आके नमस्ते ज़रूर करता है कि मैं आपके कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। तो शायद इसीलिए मेरे लिए कोई भी जगह अपरिचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं हर जगह क्योंकि पहचानी जाती हूँ, प्रेम करी जाती हूँ, तो अगर मुझे कहीं से भी कोई चांस मिलता है तो निश्चित रूप से उसको मैं रंग ला के दिखाऊंगी। मैडम सशक्त तो हैं ही, विचारों से सशक्त हैं, कर्तव्य परायण हैं। उसके साथ में ही मैडम के जो मानवीय मूल्य हैं, मानवता है, धर्म को धारण करने के जो मतलब आदतें हैं उनकी, वो अद्वितीय हैं। अभी जो कोविड टाइम के पीरियड में जो है मैडम ने काफ़ी दिनों तक जो फ्री लंच सेवा थी उसके बारे में काफ़ी, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें। और जब मैं देखती हूँ कि कोई भी ऐसी महिला जो परेशान है, अगर मैडम के सामने फरियाद लेकर के आती है तो मैडम उसकी बात को सुनती हैं और जो भी समाधान हो सकता है करती हैं। इस समय आप देख रहे हैं एक मुलाकात उत्तर प्रदेश के खास व्यक्तित्व के साथ। इस समय देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कमांड माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी संभाल रहे हैं, श्री अमित शाह जी हैं, श्री जेपी नड्डा जी हैं, और यहाँ पर योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में चमत्कार कर ही रखा है, और श्री स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहूँगा आप सीधे अपने दिल की बात, अपने मन की बात वहाँ तक पहुँचाएं। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी से इतना ही बोलूँगी कि ये जो 2022 का जो चुनाव है वो आगे की दिशा और दशा को व्यवस्थित करेगा। वो बताएगा कि हमारा देश किस ओर जाना चाहता है, क्या वो अवनति की ओर जाना चाहता है या विश्व गुरु बनने की ओर जाना चाहता है। तो इस बार हर बहुत ही समझदारी से इस चुनाव को लेना चाहिए, और भाजपा को वैसे होगा, मेरा अंदर से एक विश्वास है कि ये अब की बार तो लोग कितना ही भ्रमित करें, लेकिन 300 से ऊपर 350 के करीब ये सीटें लेकर के भाजपा आएगी, और वो प्रूव करेगी कि हमारा
जो वोटर है वो कितना जागरूक है अपने हिंदुत्व के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये आग्रह करती हूँ, उनके जो भी बड़े नेता हैं उनसे मैं ये आग्रह करती हूँ कि हमारी दीदी को एक बार विधानसभा या लोकसभा में आने का अवसर प्रदान करें, और वो जब इस क्षेत्र में आएंगी तो वो चहुमुखी विकास करेंगी और उनका विकास देखने के काबिल होगा, बहुत ही सराहनीय होगा, क्योंकि वो सामाजिक कार्यों में भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान प्रदान करती हैं। हरदोई की तमाम जनता, न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष, युवा सभी उनके साथ हैं और हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इस समय आप देख रहे हैं एक मुलाकात उत्तर प्रदेश के खास व्यक्तित्व के साथ। वर्तमान समय में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं योगी जी। जैसे कांग्रेस के समय में एक समय होता था ऐसा कि आज 2000 करोड़ का घपला हुआ है, तो अगले दिन आता था कि 2500 करोड़, और अगले दिन आता था और ये आंकड़ा जाकर के 2 लाख करोड़ तक भी पहुंच गया था। तो इसी प्रकार से योगी जी नित नए छक्के चौके, अट्ठे, 10 से 12वें, 13वें, 14वें मार रहे हैं। मैं 1-2 मिनट में चाहूंगा कि आप टोटल जो उनका आज तक का शासन रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो सन्यासी हैं और सन्यासी जो है वो समाज के लिए जीता है। उन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया है इस उत्तर प्रदेश में कि वो एक सन्यासी की तरह, एक योगी की तरह इस प्रदेश को ऐसे आयाम पे ले जाएंगे कि आने वाला समय इतिहास बन जाएगा, इसके लिए इतिहास की गवाही देगा कि ऐसा भी कोई राजा आया था जो राम बनकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना रामराज्य स्थापित किया। महिलाओं को वो आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना योगदान दिया है। आपकी प्रतिक्रिया मोदी जी के अब तक के शासन पर और उनके व्यक्तित्व पर? मोदी जी की कायल तो मैं 2009 से ही थी। जब मैं एक बार गुजरात गई और वहाँ की व्यवस्था देखी, वहाँ की लंबी चौड़ी सड़कें, वहाँ की सफाई, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख के तब मैंने पूछा कि कौन है यहाँ का चीफ मिनिस्टर, तो पता चला मोदी जी। मैं तो उसी दिन से उनकी फ़ैन थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब वो भारत के हमारे प्रधानमंत्री बने। और एक दिन वो भी जब 14 का उनका हुआ कि वो प्रधानमंत्री के लिए उनकी लड़ाई चल रही थी, तो तभी मैंने यही सोच करके उस समय अपने को भी उसके लिए, उस लड़ाई के लिए प्रस्तुत किया था कि मैं भी उनके साथ संसद में बैठना चाहूँगी। वो मेरी किस्मत थी कि मुझको उस बार टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए कायल हूँ। मैं तो उनकी हमेशा से फ़ैन हूँ। और मैं क्या, मेरा परिवार अमेरिका में रहता है। अमेरिका में भी उनका इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि मैं बता नहीं सकती। और अमेरिका क्यों, मैं तो कहूँगी विश्व में उनका क्रेज़ है, क्योंकि वो एक मिसाल है, एक आइडियल है कि हिंदुस्तान का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसकी क्या सोच होती है। जो हमारे विवेकानंद जी थे, आज मैं तो ये कहूँगी कि हमारे पीएम जो हैं वो उनका पुनः अवतरण हुआ है उस विवेकानंद जी का। मुझे तो उनके अंदर विवेकानंद जी के सारे गुण दिखते हैं। वो एक योगी हैं, वो एक सन्यासी हैं। दिखने में वो इतना बाहर ये हम लोगों के जैसा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन अंदर से वो पूरे सन्यासी हैं। मैं तो ये कहती हूँ, हीरा बेन ने इस देश को एक ऐसा हीरा प्रदान किया है जो हमारे देश को विश्व पटल पर सूर्य के भांति चमकाएगा। वो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो हमारे पूरे विश्व के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व बन के उभरे हैं, उभरेंगे और रहेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी से करबद्ध निवेदन है कि एक बार श्रीमती कीर्ति सिंह मैडम जी को कृपया जो है राजनीति में आने का जो है एक मौका प्रदान करें, क्योंकि जनतंत्र जो है, लोकतंत्र है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। और हम चाहते हैं कि मैडम जैसा एजुकेटेड और शिक्षा वाला शिक्षित व्यक्ति अगर राजनीति में जाएगा तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए, देश के लिए
वो कर सकेगा जो और सामान्य नेता नहीं कर पाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मेरा अनुरोध है, मैडम को जो है उचित पद प्रदान करें, जिससे जो है हम एक सशक्त महिला को एक अच्छे पद पर और भी अच्छे पद पर देखें और जो है जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। इस समय आप देख रहे हैं एक मुलाकात उत्तर प्रदेश के खास व्यक्तित्व के साथ।